जीवन की शुरुआत कैसे हुई? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल जितना पुराना है उतना ही रहस्यमय भी है। इस रहस्य को सुलझाने की वैज्ञानिक कोशिश को एबायोजेनेसिस कहा जाता है, निर्जीव चीजों से जीवन का उत्पन्न होना। वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन धरती के शुरुआती गर्म और उथल पुथल भरे उथवारे माहौल में खास रासायनिक प्रक्रियाओं से शुरू हुआ। यह कोई जादू नहीं बल्कि रसायन विज्ञान और भौतिकी के नियमों की कहानी है। एबायोजेनेसिस विकासवाद से अलग है। यह उस पहली चिंगारी की खोज है जब निर्जीव और सजीव के बीच की रेखा पहली बार पार हुई। चलिए इस वैज्ञानिक जासूसी की शुरुआत करते हैं और अरबों साल पीछे चलते हैं जब जीवन की पहली चिंगारी जली थी। 4 अरब साल पहले धरती आग का गोला थी। ज्वालामुखी, जहरीली गैसें, उल्कापिंडों की बारिश और बिना ऑक्सीजन के वातावरण। जीवन को शुरू होने के लिए 3 चीजें चाहिए थीं: बुनियादी रासायनिक तत्व, ऊर्जा और एक तरल माध्यम पानी। वायुमंडल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे तत्व थे जो जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। समुद्र उल्कापिंडों से आए पानी से बने एक विशाल रासायनिक प्रयोगशाला की तरह थे। ऊर्जा के स्रोत थे बिजली, सूरज की पराबैंगनी किरणें, ज्वालामुखी की गर्मी और समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट्स। लाखों वर्षों के इस मंथन से समुद्र एक प्रारंभिक सूप बन गया जिसमें अमीनो एसिड, शुगर और अन्य कार्बनिक अणु तैर रहे थे। ये अणु जीवन के पहले निर्जीव ईंट पत्थर थे जो सही तरीके से जुड़ने का इंतजार कर रहे थे। प्रारंभिक सूप का विचार लंबे समय तक परिकल्पना था, लेकिन 1962 में मिलर और यूरे ने इसे प्रयोगशाला में परखा। उन्होंने शुरुआती धरती जैसा माहौल बनाया: पानी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैसें और बिजली के स्पार्क। 1 हफ्ते बाद उनके फ्लास्क में अमीनो एसिड बन चुके थे, यानी फ्यूरेबल्स और एडिस शाइंग्स ब्वाफरलॉक्स। इस प्रयोग ने साबित किया कि निर्जीव पदार्थों से केवल ऊर्जा के सहारे जीवन के लिए जरूरी अणु बन सकते हैं। बाद के प्रयोगों में भी अलग अलग गैसों और ऊर्जा स्रोतों से अमीनो एसिड और अन्य जरूरी अणु बनाए गए। Y source causes प्रयोग एबायोजेनेसिस को अटकलों से निकालकर प्रयोगात्मक विज्ञान में ले आया। एंट्रास अमीनो एसिड तो बन गए, लेकिन जीवन के लिए एक ब्लूप्रिंट चाहिए था: जानकारी को संग्रहित और दोहराने की क्षमता। आरएनए वर्ल्ड परिकल्पना के अनुसार जीवन की शुरुआत में आरएनए मुख्य भूमिका में था। आरएनए न केवल जानकारी रख सकता है बल्कि रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी कर सकता है। इसीलिए इसे ONL-in-1 अणु कहा जाता है। शुरुआती समुद्र के सूप में न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर आरएनए की लड़ियां बनी, जिनमें से कुछ ने खुद की नकल बनाना सीख लिया। यह जीवन की दिशा में बड़ा कदम था। पहली बार कोई अणु अपनी जानकारी अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकता था। धीरे धीरे आरएनए ने अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाना भी सीख लिया और जानकारी संग्रहित करने का काम डीएनए ने संभाल लिया। इस तरह डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की जटिल प्रणाली विकसित हुई। यही जीवन का पहला ब्लूप्रिंट था। आरएनए की दुनिया से आगे बढ़कर जीवन का पहला संगठित रूप आया, पहली कोशिका। वैज्ञानिकों के अनुसार हम सबका साझा पूर्वज था लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। लूका कोई एक जीव नहीं बल्कि शुरुआती कोशिकाओं का समुदाय था, जिससे बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरियोट्स निकले। डीएनए के अध्ययन से पता चलता है कि हम सब में कुछ साझा जीन हैं जो लूका से विरासत में मिले। लूका बिना ऑक्सीजन के समुद्र की गहराइयों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास रहता था। लूका की कहानी बताती है कि धरती की तमाम विविधता के बावजूद हम सब एक ही जैविक परिवार से जुड़े हैं। जीवन की शुरुआत कहां हुई? एक विचार है, उथले तालाबों या समुद्र की सतह पर, जहां सूरज और बिजली ऊर्जा देते थे।
लेकिन सूरज की तेज पराबैंगनी किरणें नाजुक अणुओं को नष्ट कर सकती थीं, इसलिए एक और सिद्धांत है समुद्र की गहराइयों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स। यहाँ रसायनों और ऊर्जा का स्थिर प्रवाह था और सूरज की खतरनाक किरणों से सुरक्षा भी। आज भी ये वेंट्स सूक्ष्म जीवों से भरे हैं जो बिना सूरज की रोशनी के रासायनिक ऊर्जा पर जीवित रहते हैं। सबसे पुराने जीवाश्म स्ट्रोमेटोलाइट्स 3 अरब साल से भी ज्यादा पुराने, जो दिखाते हैं कि जीवन बहुत पहले शुरू हो चुका था। जीवन की शुरुआत अरबों वर्षों के छोटे छोटे रासायनिक कदमों की श्रृंखला है, एक अद्भुत वैज्ञानिक यात्रा, और आखिर में ये सवाल छोड़ जाती है, अगर जीवन यहां पनप सकता है तो क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन संभव है?